लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सेल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ सेल्स, शेप ऑफ सेल्स एंड द डिस्कवरी ऑफ सेल। यहाँ हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बेसिस पर सेल्स के दो टाइप्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब जहाँ पर न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। As the name indicates, pro means primitive and carrion means nucleus. जहाँ न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट, दीज सेल्स आर प्रोकैरियोटिक सेल्स। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ underlie in the category of prokaryotic cells. These cells are smaller than eukaryotic cells. अब स्मॉल है साइज में, इसीलिए मल्टीप्लाई करती हैं रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। यहाँ आप देख सकते हैं कंपैरिजन ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल एंड एन यूकैरियोटिक सेल। अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल इज हैविंग is of about 10 to 20 micrometer in size, and prokaryotic cell, bacterial cell, is 1 to 2 micrometer in size, and PPLO is about 0.1 micrometer in size. तो यूकैरियोटिक सेल का साइज कितना है, 10 to 20 माइक्रोमीटर, और प्रोकैरियोटिक सेल का साइज बहुत कम है, 1 to 2 माइक्रोमीटर और 0.1 माइक्रोमीटर। वायरसेस विच आर एसेलुलर और which are non-cellular are also smaller size, about 0.02 to 0.2 micrometer in size. Bacteria exist in 4 shapes, that are bacillus, rod-shaped, coccus, spherical shaped, vibrio, comma shaped, and spirillum, that is spiral shaped. तो ये हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे बेसिलस का है बेसिलस सीरियस। बेसिलस सीरियस एक बैक्टीरिया है जो कि रॉड शेप में एग्जिस्ट करता है। स्फेरिकल शेप में है आपके स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, these are spherical bacteria. Vibrio cholerae, a causal organism of cholera, exists shaped. Helicobacter pylori, which is also a causative agent of diseases, it exists in spiral shape. All prokaryotes have a cell wall. तो हमने प्रोकैरियोट्स में आपको एग्जांपल्स कौन से बताए थे, बैक्टीरिया, बीजीए एंड माइकोप्लाज्मा। तो ऑल प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल एक्सेप्ट द माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ आर डिवॉइड ऑफ सेल वॉल। बैक्टीरिया और बीजीए में आपको सेल वॉल मिलेगी। The fluid matrix filling the cell is the cytoplasm. साइटोप्लाज्म क्या है, ये एक फ्लूइड है जिसमें कि लाइफ की एक्टिविटीज चल रही हैं। There is no well defined nucleus. न्यूक्लियस वेल डिफाइंड क्यों नहीं है, because nuclear membrane is absent in prokaryotic cell. Genetic material is basically naked, not enveloped by a nuclear membrane. ये हमने डिस्कस कर लिया है, प्रोकैरियोटिक का यूनिवर्सल फीचर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। In addition to the genomic DNA जो कि hereditary material है, it is present in the nucleus. Along with this genomic DNA, bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA. Genomic DNA के outside bacterial cells में एक small circular DNA भी मिलता है. This DNA is plasmid. Plasmid provides unique phenotypic characters to such bacteria. अब phenotypic characters कैसे, those bacteria which are having plasmid are known as male bacteria, and those which are devoid of plasmid are represented as female bacteria. तो जिनमें प्लाज्मिड होता है उन्हें हम डोनर कहते हैं, और जिनमें प्लाज्मिड नहीं होता है उन्हें रिसिपिएंट कहते हैं। This plasmid provides resistance to antibiotics. रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे आप लोगों ने पेनिसिलिन के बारे में सुना है। पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक। इसका काम क्या होता है कि बैक्टीरिया को किल करती है बाय इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल। तो कंटिन्यूअस हम बैक्टीरिया को किल करने के लिए पेनिसिलिन ट्रीटमेंट देते रहे। एट द टाइम गोज, बैक्टीरिया ने एक प्लाज्मिड इवॉल्व कर लिया। दिस प्लाज्मिड इज पेनिसिलिन रेजिस्टेंट। तो बैक्टीरिया ने एक
जीन एनकोड किया पेनिसिलिनेज। पेनिसिलिनेज का क्या काम था कि ये पेनिसिलिन की जो सबलेक्टम रिंग थी उसको ब्रेक कर रहा था। बैक्टीरियल प्लाज्मिड में एक डीएनए इवॉल्व हुआ जिसका नाम है पेनिसिलिनेज। ये पेनिसिलिनेज क्या करता है, पेनिसिलिन की सबलेक्टम रिंग को ब्रेक डाउन कर देता है। अब पेनिसिलिन की रिंग ब्रेक डाउन हुई है तो पेनिसिलिन इनएक्टिव हो गई। नाउ दिस इज नॉट मोर वर्किंग ऑन बैक्टीरिया, इसीलिए नाउअडेज पेनिसिलिन इज गिवन इन कॉम्बो ऑफ सबलेक्टम। तो सबलेक्टम क्या होता है कि वो पेनिसिलिनेज को ब्रेक डाउन करता है और फिर पेनिसिलिन जिससे कि एक्टिव स्टेट में एग्जिस्ट कर पाती है एंड देन दिस एक्ट्स अगेंस्ट द बैक्टीरिया। Plasmid DNA is also used to monitor bacterial transformation with foreign DNA. अगर हमें कोई DNA फॉरेन DNA बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र करना होता है तो हम क्या करते हैं कि उसे प्लाज्मिड के साथ इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, क्योंकि बैक्टीरियल सेल स्मॉलर है साइज में एंड इजी टू हैंडल एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल, ऑक्यूपाइज लेसर स्पेस। तो जो भी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए हमें प्लांट्स चाहिए, जैसे हम इंसुलिन के लिए करते हैं तो इंसुलिन का डीएनए हमने क्या किया था, बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र कर दिया था बिकॉज वी नीड मोर इंसुलिन एंड यूकैरियोटिक सेल इज इनसफिशिएंट, इज़ नॉट कैपेबल टू प्रोवाइड सच सफिशिएंट लेवल ऑफ इंसुलिन। इसलिए हमने इंसुलिन डीएनए प्लाज्मिड ट्रांसफ़र कर दिया था। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। नो ऑर्गेनेलीज आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर ऑल्सो cell organelle. It is amembranous in structure and this is present in both prokaryotic cell and eukaryotic cell. And the other cell organelle likewise mitochondria, Golgi are not present in prokaryotic cells. अब mitochondria जो कि पावर हाउस का काम कर रहा है, if it is not present in prokaryotic cell, how this bacterial cells exist, how prokaryotic cells exist, तो वहाँ पर एक एनालोगस स्ट्रक्चर मिलता है मीजोसोम्स। These mesosomes work or act like mitochondria and function is similar to mitochondria but structure is quite different. So here it is written that mesosomes are essentially infoldings of cell membrane. Prokaryotes में कुछ यूनिक भी होते हैं inclusions. These are inclusions are used by prokaryotic cells to store nutrients. Now we will see some differences in prokaryotic cells and eukaryotic cells. वैसे तो हमने डिस्कस कर लिए हैं लेकिन एक बार लिस्टिंग कर लेते हैं इनकी। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्मॉलर इन साइज अबाउट 0.1 to 5 माइक्रोमीटर। तो 0.1 था माइक्रोप्लाज्मा का और 5 माइक्रोमीटर तक जाता है बैक्टीरियल सेल्स का। whereas eukaryotic cells are larger in size 5 to 100 micrometer. Organized nucleus is absent in prokaryotic cell because nuclear membrane is not present, whereas in eukaryotic cells nucleus is organized. Nucleolus, which is a nuclear body, is absent in prokaryotic cell, क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियस ही ऑर्गेनाइज्ड नहीं है तो न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट है। This nucleolus was first time discovered by Fontana, and nucleolus is present in eukaryotic cells. DNA is without stones and usually circular in prokaryotic cells. DNA में स्टोन प्रोटीन्स नहीं होती हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए में स्टोन प्रोटीन्स होंगी और ये लीनियर होगा साइज में। स्टोन प्रोटीन्स क्या हैं, जो कि डीएनए के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करती हैं। दीज आर आर्जिनिन एंड लाइसिन रिच प्रोटीन्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में डीएनए का नेगेटिव चार्ज कैसे न्यूट्रलाइज होगा, वहाँ पर मिलती हैं प्रोटेमाइंस। दीज आर एनालोगस टू हिस्टोन्स। Some more differences. In prokaryotic cells, amount of DNA is low, whereas in eukaryotic cells, amount of DNA is high. Transcription and translation occurs in the cytoplasm in prokaryotic cell, जहाँ पर कि को ट्रांसक्रिप्शनल ट्रांसलेशन होता है।
मतलब जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन फिनिश हुआ, ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है और ये साइटोप्लाज्म में होगा। जबकि यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद मैसेंजर आरएनए बनने के बाद में इस मैसेंजर आरएनए की प्रोसेसिंग होती है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग में कैपिंग, स्प्लाइसिंग, आरएनए एडिटिंग एक्सेट्रा। और ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से साइटोसोल में ट्रांसफर किया जाता है फॉर ट्रांसलेशन। तो यूकैरियोटिक सेल में हम कह सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होगा जबकि ट्रांसलेशन साइटोसोल में। और प्रोकैरियोटिक सेल्स में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन बोथ अकर्स इन साइटोप्लाज्म। Respiratory enzymes are associated with plasma membrane in prokaryotic cells. जितने भी रेस्पिरेटरी एंजाइम्स है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में these respiratory enzymes are present in cytoplasm as well as in mitochondria. Some more differences. In prokaryotic cells, ribosomes are of 70S type. 70S type, S is for Svedberg unit. राइबोसोम्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स आर ऑफ 80S टाइप। स्पाइंडल एपरेटस इज नॉट फॉर्म ड्यूरिंग डिवीजन। स्पाइंडल एपरेटस ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, साइटोस्केलेटन, इसके बारे में भी आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। अब फिलहाल इतना ही कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में स्पाइंडल एपरेटस प्रेजेंट नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में स्पाइंडल एपरेटस इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग डिवीजन। Microtubules and microfilaments, which are a part of cytoskeleton, are absent in prokaryotic cells. Eukaryotic cell is characterized by the presence of microtubules and microfilaments. Thank you.